सुबोध नाक पर रूमाल रखे शलभ के घर पहुंचा। उसने अपनी नाक पर रूमाल रखा ताकि गंदी बदबू उसकी नाक में ना जाए। वहां शलभ के और भी कई मित्र आए हुए थे। शलभ ने सुबोध को अपनी मम्मी और पापा जी से मिलवाया। शलभ की दादी बीमार थी। देखिए कितना सुंदर चित्र है। घर के अंदर कितनी सफाई है लेकिन बाहर गंदगी। देखिए कमरे के अंदर देखिए दादी लेटी हुई हैं। शलभ की दादी बीमार थी। सुबोध उनसे भी मिला। मेज़ पर खाने की चीज़ें रखी थीं जिन पर बार बार मक्खियाँ आ जाती थीं। सुबोध ने शलभ से कहा, शलभ, तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? क्या नगर निगम के कर्मचारी इसे साफ नहीं करते? शलभ से पूछा सुबोध ने कि इतनी गंदगी क्यों है, क्या यहाँ सफाई नहीं होती? शलभ की माँ ने कहा, बेटा, नगर निगम की गाड़ी आती है, जगह जगह कूड़ेदान भी हैं, पर कुछ लोग उनमें कूड़ा नहीं डालते। कूड़ा मतलब कचरा। वे कूड़ा सड़क पर ही इधर उधर फेंक देते हैं, इसलिए यहाँ गंदगी रहती है। दूसरे दिन स्कूल में सुबोध ने अपने अध्यापक जी को यह बात बताई। अध्यापक जी ने कहा, तुम ठीक कहते हो सुबोध, गंदगी से अनेक बीमारियां हो जाती हैं। नगर निगम का काम नगर को स्वच्छ रखना है। देखिए, हम दूसरों पर उंगली नहीं उठा सकते। नगर निगम का काम नगर को स्वच्छ रखना है, पर हमें भी नगर निगम की सहायता करनी चाहिए। ये हम सबकी ड्यूटी है कि हम कचरा डस्टबिन में ही डालें। एक दिन हम सब शलभ के मोहल्ले में चलेंगे और सफाई करेंगे। बच्चों, स्वयं सेवा भी बहुत बड़ी सेवा होती है। अगर हम स्वयं जाके किसी के कार्य में मदद करते हैं तो वह कार्य जल्दी निपटता है और उसकी सफलता की गारंटी अधिक रहती है। रविवार को सभी शलभ के मोहल्ले में गए। सबने सड़क पर झाड़ू लगाकर कूड़ा इकट्ठा किया, नालियों की सफाई की, नालियों में मक्खी मच्छर मारने वाली दवा जिसे फिनाइल कहते हैं डाली। इससे क्या होगा, मक्खी मच्छर मर जाएंगे, तो मक्खी मच्छर यहाँ वहाँ घूम के लोगों को काटेंगे नहीं और खाने पीने की चीज़ों पर नहीं बैठेंगे। कूड़ेदान पर ढक्कन रखा, यानी कचरे के डिब्बे को हमेशा ढक के रखना चाहिए। मोहल्ले के लोग घरों से बाहर निकलकर उन्हें देखने लगे। बच्चों में बहुत उत्साह था। उन्होंने देखते ही देखते पूरा मोहल्ला साफ कर दिया। बड़े उत्साह से बच्चों ने काम किया। सारे लोग उन्हें देखने लगे। देखते ही देखते बच्चों ने पूरा मोहल्ला साफ कर दिया। बच्चों, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें इस चीज़ पर भी ध्यान देना चाहिए कि हमें अपने घर के अंदर भी सफाई रखनी है और घर के बाहर भी। जब हम इस तरह से करेंगे तो हमें कभी भी बीमारियां नहीं लगेंगी। घर के अंदर के काम करना भी बहुत ज़रूरी है और यह बचपन से ही सीखना चाहिए। देखिए इस चित्र में बच्चे सफाई कर रहे हैं अध्यापक जी के साथ। अध्यापक जी ने मोहल्ले के लोगों को समझाया कि वे घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें, अपने घर के आसपास सफाई रखें क्योंकि गंदगी से बीमारियां फैलती हैं। उन्होंने कहा, स्कूल के बच्चे हर रविवार को यहाँ आया करेंगे, मतलब रविवार को छुट्टी है तो थोड़ी हमें सेवा करनी चाहिए समाज की। वे आपके मोहल्ले की सफाई करेंगे, आप भी इस काम में उनकी सहायता करें, ऐसा अध्यापक जी ने लोगों से कहा। तभी एक बुजुर्ग ने कहा, नहीं अध्यापक जी, अब इन बच्चों को आने की ज़रूरत नहीं। आपकी बात हमारी समझ में आ गई है। हम लोग स्वयं ही अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखेंगे। अब आपको यहाँ कभी भी कूड़ा कचरा और गंदी नालियाँ नहीं दिखाई देंगी। क्या कहा वहाँ के लोगों ने, एक बुजुर्ग व्यक्ति ने, कि अध्यापक जी ये बच्चे क्यों सफाई करेंगे? हम यहाँ रहते हैं, हम गंदगी करते हैं तो हम ही सफाई करेंगे। बच्चों की इस सेवा ने हमारी बुद्धि खोल दी है। तो बहुत अच्छी बात है कि बुजुर्ग जी ने कहा कि वे सफाई करेंगे। संसार के, देखिए यहाँ पर ग्रीन बॉक्स में देखिए, संसार के सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली प्रथम स्थान पर तथा बीजिंग दूसरे स्थान पर है। बीजिंग मतलब चीन की राजधानी, चाइना की राजधानी, और दिल्ली भारत देश की राजधानी। सबसे गंदे शहर हैं। गंदे क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर जनता बहुत ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा जनता होना परेशानी नहीं है। परेशानी क्या है कि लोग
और व्यवस्थित रूप से कचरे को डिस्पोज करते हैं। व्यवस्थित रूप से करना चाहिए, गीला कचरा और सूखे कचरे को अलग अलग डिस्पोज करें और कभी भी सड़क पर या इधर उधर ना फेंकें, नालियाँ साफ़ रखें। इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? देखिए ब्लू बॉक्स में, हमें स्वच्छता रखनी चाहिए, परस्पर सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, सामूहिकता की भावना सीखी, समूह में ग्रुप में काम करना हमें आना चाहिए, स्वस्थ जीवन शैली, हमें स्वस्थ लाइफ स्टाइल अपनानी चाहिए, सुबह जल्दी उठें, जल्दी नहाएं, जल्दी उठकर जल्दी नहाना आदि हमारे जीवन को स्वस्थ कर देता है। ठीक है, नहाना ही हमारे स्वस्थ होने की निशानी है। जब हम बीमार होते हैं तो नहाते नहीं हैं, डॉक्टर रोक देते हैं हमको कि अभी आपका टेम्परेचर ज़्यादा है, आप मत नहाइए। तो नहाना मतलब स्वस्थता की निशानी। नहाने से हमारा टेम्परेचर अप एंड डाउन होता है, उससे हमारे बॉडी के अंदर जो खून है उसका संचार बढ़ता है। ठीक है, और ये हमारे खून की एक एक्सरसाइज हो जाती है। तो हमें स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। स्वस्थ जीवन शैली के लिए सादा भोजन अधिकतर करें, जिसमें कम तेल मसाले का घर का बना हुआ स्वच्छ और ताज़ा भोजन करें। समझे बच्चों? चलिए शब्दार्थ पर ध्यान देते हैं। कर्मचारी, काम करने वाले लोग, एम्प्लॉय। अनेक, बहुत सी या बहुत से। स्वच्छ, साफ। सहायता, मदद। उत्साह, हौसला, उमंग या जोश, एंथुसियाज्म। स्वयं, खुद। तो बच्चों अगले पाठ में हम आगे की चीज़ पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, पहला शब्दार्थ क्या है? कर्मचारी। कर्मचारी मतलब काम करने वाले लोग। जो भी किसी भी कार्य को कर रहा है वह कर्मचारी है। जैसे सफाई करने वाला सफाई कर्मचारी, ठीक है, पढ़ाने वाला शिक्षा कर्मी, ठीक है, चिकित्सा की क्षेत्र में काम करने वाला स्वास्थ्य कर्मी। तो काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, इसलिए हमें कभी भी किसी भी कर्मचारी के साथ हमेशा सम्मान के साथ ही व्यवहार करना चाहिए, कभी उनका अपमान नहीं करना चाहिए। समझे बच्चों? चाहे वे कोई सा भी काम क्यों ना कर रहे हों, अगर हम ऐसा करते हैं तो यह एक सामाजिक अपराध है। तो आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, इसलिए आप सभी का सम्मान करेंगे।